ओके बच्चों, अब देखो अपन आगे चल रहे हैं। सभी बच्चों के पास आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब सुनो। हाँ हाँ, एक बार स्क्रीन पे लिख के बताओ, सभी बच्चों के पास आवाज पहुंच रही है? यस मैम। ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन को यस मैम। 3 मिनट ही बाकी है क्लास में, अपने क्वेश्चन को करते चलो। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको लिखाऊंगी, तुम कल आज घर पे निकालोगे और नहीं आए तो कल मैं आपको बता दूंगी। अब देखो बच्चों, जल के कितने मोल आ गए? 55.5। अब देखो आपका K बराबर P बटा अक्स, आप सबको पता है STP पर जो दाब होता है वह हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले अपन H2S की, भाई हेनरी स्थिरांक में H2S ही है तो H2S का ही ज्ञात करना है। तो H2S की मोल भी निकालो। H2S बराबर H2S के मोल कितने हैं? 0.195। मोल भी निकालोगे तो मोलों की संख्या को जोड़ दोगे, 0.195 प्लस 55.5। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में आएंगे 0.035। ये क्या आ गई आपके पास? मोल भी ना आ गई। तो K बराबर P बटा अक्स, मैंने बताया दाब STP पर हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। तो कितना लिख दूं? 1। मोल भिन्न कितनी आई है? 0.0035। तो देखो बच्चों, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आपके पास कितने आ गए? 10,000 आ गए। अब इसमें कितने का भाग दोगे? 35 का। 35 दूनी 70, कितने बच गए? 30, 300। अब देखो 35 को 7 से गुणा करो, 35, 3, 21, 22, 23 और 24 बचे। आंसर निकाल भी रहे हैं। 40, 4, 24 और 4 28। 9 से करोगे 45, 4, 27 और 4 कितने हुई? 31। ये तो बड़े हो गए तो 8 के बार गया, कितनी बार आया? 280। 0 10 में से 8 गया 2, वापस क्या आ गए? 200। तो देखो 35 को 5 से करोगे 25, 2 17, 6 से करोगे 30, 3 18, 19, 20, 21, 210। तो 5 बार गया, कितना आया? 175। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गए, कितने बच गए यहाँ पे? 2, 250 पॉइंट। अब देखो 210, 7 बार कितना आया? 245, 8 बार 280 ज्यादा हो गए तो कितने बार गया? 7 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया? 285.7। 285.7।
तो H सड़े हुए अंडे जैसी विषैली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। तो H2S की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोललता है। तो हेनरी स्थिरांक की क्या करनी है, गणना करनी है। हेनरी स्थिरांक में अब मैं आपको बता रही हूँ 0.195 मोललता का अर्थ होता है कि 1 किलोग्राम जल में कितनी H2S गैस घुली हुई है, 0.195 मोल। तो H2S के मोल तो 0.195 हो गए। जल के मोल आप निकालोगे कितने आ गए, 55.5। मोल बिन बराबर अव्यय के मोल बटा अव्यय के मोलों की कुल मोलों की संख्या। अव्यय आपके पास क्या है, H2S। तो H2S की मोल बिन निकालनी है। मोल कितने हैं, 0.195। कुल मोलों की संख्या ये जोड़ दोगे कितनी आई, 0.00335। ये H2S की मोल बिन हो गई। मोल बिन को हेनरी के सूत्र में रख दोगे, दाब हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 285.7। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन फटाफट लिखो, आज घर से करोगे, नहीं आए तो कल मुझसे पूछोगे। लिख रहे हो, फटाफट लिखते चलो। निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर 2 मिनट में लिखाऊंगी, तुम्हारी क्लास एंड हो चुकी है, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी। निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर, निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में 3 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N2 लिखोगे, 3 ग्राम नाइट्रोजन घुली हुई है। तो हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया क्या, सभी बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया? अरे लिखा कि नहीं लिखा? मैम एक बार और रिपीट कर दो। हाँ जल्दी कर रही हूँ, लिख दो। निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 3 ग्राम नाइट्रोजन घुली हुई है। तो हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। सबसे पहले तुम नाइट्रोजन के मोल निकालोगे, फिर जल के मोल निकालोगे, फिर आपको मोल बिन, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने H2S की निकाली उसी प्रकार इस क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन की मोल बिन निकालनी है। तो मोलों की संख्या को जोड़ देना, जो मोल बिन आए वो हेनरी के सूत्र में रख देना। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, आपकी क्लास हो गई है। कल मिलेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। कल मैं एक एक को पूछूंगी कि किस तरह किया है, नहीं आए तो मैं बताऊंगी। ओके।